हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज जो हम लोग क्लास है इसमें अब बचे हुए जो ट्राइब्स हैं उनको देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने 7 ट्राइब देखे जिसमें अगरिया, गोंड, मुड़िया, मारिया और क्या देखा था हमने, अगरिया और ये सारे ट्राइब्स को, कमार, ये सारे ट्राइब्स को हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या होता है। उरांव उरांव देखा था हमने, धूमपुरिया, उनके यूथ हाउस, ये सब चीजें हमने कल लास्ट क्लास में, कल की क्लास में देखी थी। अब आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे with the tribe that is called as Nagesia tribe. Guys, लाइक करिए क्लासेस को, शेयर करिए क्लासेस को, सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। ठीक है, आप लोग, हम भी मोटिवेटेड रहें और आपको भी अच्छे नोट्स प्रोवाइड करें। इसके लिए आप लाइक करिए एंड शेयर द क्लासेस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट दो उनको उनको भी ये नोट्स मिले, उनको भी ये क्लासेस मिले और सबके सब पेपर निकाल लें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नगेशिया ट्राइब। नगेशिया ट्राइब को नाम कैसे मिला उसकी स्टोरी सुनते हैं हम। तो एक टाइम था, एक समय था जिसमें एक न्यू बॉर्न बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, उसको किसी ने जंगल में छोड़ के चला गया था। ठीक है, कहाँ छोड़ के चला गया था न्यू बॉर्न को? फॉरेस्ट में। ठीक है, अब फॉरेस्ट में जब उनको छोड़ के चले जाते हैं तो वहां पे एक कोबरा जो होता है उस बच्चे को सन की धूप से बचाने के लिए अपने फन को फैला के रखा होता है। कौन? कोबरा, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या, नाग। नाग बोलते हैं ना कोबरा को। ठीक है, अब वहीं से कुछ एक मुंडा किंग जा रहे होते हैं, मुंडा किंग जा रहे होते हैं, वो उसको देखते हैं बच्चे को, वो बच्चे को वो घर लेके चले जाते हैं। बाद में वो जो मुंडा किंग होता है, जो मुंडा किंग होता है वो बड़ा होता है, बच्चा जो बच्चा मिला होता है उनको बड़ा करते हैं। वो बच्चा बाद में मुंडा किंग बन जाता है, मुंडास का किंग बन जाता है। और वो बच्चे को बाद में उसको पता होता है कि नाग उसको बचाया होता है, तो वो अपने जो उसके आने वाले डिसेंट्स होते हैं उनका वो नाम दे देता है नगेशिया। तो नगेशिया ट्राइब अपना नाम यहां से लेता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया था नाग ने उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? नगेशिया। ठीक है, अब नगेशिया के कुछ 3 इंपॉर्टेंट सब कास्ट हैं। ठीक है, क्या है? 3 इंपॉर्टेंट सब कास्ट। अब वो 3 इंपॉर्टेंट सब कास्ट कौन कौन से हैं? तो सिंदूरी, तेलहा और धुरिया। ठीक है, अब इसका भी एक स्टोरी है। सिंदूरी जो है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, वो सबसे हाईएस्ट इन द नगेशिया कम्युनिटी है, नगेशिया ट्राइब में। ठीक है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो तेलहा है वो मीडियम माने जाते हैं। ठीक है, एज पर देयर सोशल कस्टम्स। और धुरिया जो है उसको सबसे नीचे माना जाता है। तो अब मैं माना ऐसा जाता है कि यही जो बच्चा है, जो बाद में गोंड, क्या जो आपका क्या बन जाता है, मुंडा किंग बन जाता है, उनकी 3 वाइफ्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 वाइफ्स। उसमें एक वाइफ को वो सिंदूर लगाते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग? क्या? वर्मिलियन। वर्मिलियन लगाते हैं ऑन हर फोरहेड। तो वो जो वाइफ को सिंदूर लगाते हैं, उससे एक कम्युनिटी जो उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो उनके बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनको सब कास्ट नाम दिया गया सिंदूरी। ठीक है, क्या? सिंदूरिया। इसके बाद जो दूसरा है तेलहा, वो जो उनकी सेकंड वाइफ होती है, उनके बाल पे, वो सिर पे, बाल पे तेल लगाते हैं। तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको बोला जाता है तेलहा। ठीक है, और तीसरा वैसे ये थर्ड वाइफ को जो माथे पे वो डस्ट लगाते हैं, धूल, तो इसलिए बोला जाता है धुरिया। ठीक है, तो ये आपका सब कास्ट का बैकड्रॉप या बैकग्राउंड है नगेशिया में। ठीक है, द फादर ऑफ ग्रूम्स गिव ऑयल जेगरी कैश टू द फादर ऑफ ब्राइड कॉल्ड एज बुंदा। तो क्वेश्चन है, पूछेगा बुंदा इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? तो आपको पता होना चाहिए बुंदा इज रिलेटेड टू नगेशिया ट्राइब। और उसमें होता क्या है, जो फादर ऑफ ग्रूम होता है वो क्या देता है? दाल, चाल, ऑयल, जेगरी, कैश टू द ब्राइड्स फादर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बूंदा। नाउ द नेक्स्ट ट्राइब इज खैरवार ट्राइब। अब जो खैरवार ट्राइब है आपका, वो क्या काम करता है? तो देखिए, नाम कहां से मिला, तो उनका मेन जो बेसिक काम है वो कत्था। कत्था जो होता है ना, आप पान खाते होंगे कहीं ना कहीं, तो रिसेप्शन में, शादी में कभी ना कभी तो आपने पान खाया होगा। उसमें देखा होगा एक लगता है चूना, और चूना के ऊपर लगता है कत्था। तो वो कत्था जो होता है उसको जो निकालने का काम, बनाने का काम, सुखाने का काम खैरवार ट्राइब का है। अब जो ये कत्था है वो कौन से ट्री से निकलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, खैर ट्री से निकलता है। ठीक है, तो गोंड हु यूज टू मेक कत्था, तो ये सब कास्ट ऑफ गोंड है खैरवार, उनको बोला जाता है, जो खैर ट्री से निकालते हैं कत्था उसको बोलते हैं खैरवार
ट्राइब, ठीक है, फ्रॉम द खैर ट्री कॉल्ड एज खैरवार। डांस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके दो, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज जादूरा जो दिवाली पे करते हैं, एंड डंडा दैट इज वो होली पे करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है सीधा, डंडा डांस कौन से फेस्टिवल में करते हैं, 4 फेस्टिवल का नाम दे देगा, होली, दिवाली, नवखाई और एक और कुछ सरहुल। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको करते हैं होली में, ठीक है, और जादूरा करते हैं दिवाली में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्राइब को हम देखते हैं, दैट इज हलबा ट्राइब। हलबा ट्राइब का काम क्या है, सबसे पहले देखते हैं हलबा ट्राइब अपने आप का, हलबा का नाम कहां से आता है। तो देखिए होता यूं है कि रुक्मणी हरण की एक स्टोरी है, महाभारत में आप लोगों ने पढ़ी होगी, जाना होगा, कहीं ना कहीं टीवी में देखा होगा। उसमें होता यूं है कि जो रुक्मणी है उसको कृष्णा जो है लेके जाते रहते हैं जब, तो जो रुक्मणी के ब्रदर होते हैं वो क्या करते हैं कृष्णा के ऊपर, एक्चुअली होता क्या है, रुक्मणी जी के जो रुक्मणी जी जो होती हैं उनके जो ब्रदर होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, वो कृष्ण भगवान जो होते हैं, कृष्णा के सारे एंटी, मतलब आप बोल सकते हैं उनके दुश्मन होते हैं, उनके दोस्त, किसके, रुक्मणी के भाई के। अब जब रुक्मणी के भाई को मालूम, रुक्मणी को शादी करनी थी कृष्ण जी से, कृष्ण जी आते हैं रुक्मणी को लेके जाते हैं सीधा वहां से उनके घर से, उसी टाइम उनके जो ब्रदर होते हैं, उनके ब्रदर उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो जो आपके कृष्ण भगवान के ब्रदर होते हैं, जो बलराम, वो आते हैं और वो स्टॉप करते हैं इनको, और जब वो स्टॉप करते हैं तो ये हार मानते हैं, और वो सबको दे देते हैं क्या, प्लग, जो हल होता है ना, हल, वो देते हैं किसको, सोल्जर्स को। और यही सोल्जर्स जो होते हैं फिर ये वेपन्स को छोड़ते हैं, और ये जो हल वाला वेपन है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसी में इनके जो बच्चे होते हैं, इन सोल्जर्स के बच्चे, इन्हीं को बोलते हैं फिर हम हलबा ट्राइब। तो ये हल से ही हलबा पड़ा है, ठीक है, क्या पड़ा है, हलबा पड़ा है, ठीक है। इनका मेन काम क्या है हलबा ट्राइब का, काफी बार क्वेश्चन में पूछा है। तो चूड़ा जो खाते हैं, पोहा खाते हैं, पोहा, चूड़ा पोहा, वही चूड़ा बनाने का काम भी ये करते हैं, क्या करने हैं, पोहा एंड चूड़ा प्रोडक्शन, ठीक है। ऑल्सो जो एंगेजमेंट होता है ना, एंगेजमेंट जो शादी के पहले जो होता है, रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट, तो उसको हलबा ट्राइब में महाला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, महाला, ठीक है। तो आपको इतना चीजें हलबा ट्राइब से पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ट्राइब इज भरिया ट्राइब। क्या, भरिया ट्राइब। तो ये जो भरिया ट्राइब के लोग हैं, इनका बैकड्रॉप हम स्टोरी कुछ जान लेते हैं। तो जो भरिया ट्राइब के लोग हैं, ये अपने आप को पांडव से रिलेट करते हैं, इनका मानना है कि उनका ओरिजिन पांडव से है, ठीक है। तो होता यूं है कि कैसे इन लोग बोलते हैं, देखिए, तो होता यूं है कि अर्जुन जो होते हैं, अर्जुन 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 जो होते हैं वो पांडव होते हैं, ठीक है। तो अर्जुन जो पांडव होते हैं, जो जब ये वॉर चालू होती है महाभारत की, तो इनके पास काफी कम सोल्जर्स होते हैं। तो ऐसी इनकी स्टोरी है कि इनकी भरिया ट्राइब की, कि अर्जुन जो होते हैं वो वहां पे जो घास होता है, कौन सा घास, भारू घास, जो ग्रास होता है, ग्रास, उसमें मैजिक करते हैं, जादू करते हैं, और उन ग्रासेस को बना देते हैं सोल्जर्स फॉर द फाइट ऑफ महाभारत, फॉर द वॉर ऑफ महाभारत। तो ये जो ग्रास से बने हुए सोल्जर्स होते हैं, वही इनका मानना है कि वो भरिया ट्राइब के लोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये स्टोरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका इसीलिए नाम पड़ा भारू ग्रास से भरिया ट्राइब, ठीक, बिकॉज दे आर द डिसेंडेंट ऑफ दीज सोल्जर्स। कौन से सोल्जर, जो ग्रास से अर्जुन ने बनाए मैजिक करके, ठीक है। अब सेल्फ आइसोलेशन में रहती है ये ट्राइब। तो धना जो है इनके हाउस का नाम है, ठीक है। डांस ये करते हैं भड़म, और दे वर्शिप भागेश्वरी देवता, बागेश्वर देवता को ये पूजा करते हैं। और क्यों करते हैं बागेश्वर देवता को पूजा आपके हलबा ट्राइब के लोग, तो इनका मानना है कि अगर वो बाघेश्वर देव का पूजा करेंगे तो बाघ उनको नहीं खाएगा, बाघ नहीं खाएगा बागेश्वर देव की पूजा करने से हलबा ट्राइब के लोगों को, ये उनकी मान्यता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अब इनका काम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, रोप मेकिंग इज द वर्क दैट दिस ट्राइब डू, ठीक है, ये जो ट्राइब के लोग करते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट ट्राइब इज कोल ट्राइब। अब कोल ट्राइब का जो मेंशन है वो रामायण में है। ऐसा मेंशन है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण जी जब अपने एग्जाइल के 14 इयर्स के एग्जाइल में रहते हैं, फॉरेस्ट से में घूमते और रहते हैं, उस टाइम पे ये जो रहते हैं, क्या ये लोग होते हैं आपके वनवासी, दैट इज फॉरेस्ट ड्वेलर्स। और ये लोग जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी है, उनकी काफी हेल्प करते हैं। ऑल्सो कोल ट्राइब का एक और कहना है कि ये सबरी जो माता है, जिन्होंने जूठे बेर खिलाए थे राम भगवान को, उनके ये डिसेंडेंट्स हैं, क्या है, डिसेंडेंट्स हैं शबरी माता के, ठीक है।
अब आपको इतना ही एक पता कर रहना चाहिए कि विलेज पंचायत इनका क्या बोला जाता है, तो गोहिया। गोहिया किसके विलेज पंचायत को बोलते हैं, तो कोल ट्राइब के, ठीक है। नेक्स्ट इज परधी। अब परधी जो है एक संस्कृत वर्ड परध से आता है, और परध का मतलब होता है हंटिंग, ठीक है। तो दे आर द हंटिंग ट्राइब ऑल्सो। महाभारत की एक स्टोरी है कि महादेव जो होते हैं, महादेव एक दफे महादेव क्या करते हैं, वो परधी रहते हैं, ठीक है। और वो हंट करने निकलते हैं महादेव, क्या, एक बोर सुअर को, और वो जिस सुअर जो बोर को वो तीर लगाते हैं, उसी बोर के ऊपर अर्जुन भी तीर लगाते हैं, और दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली उस बोर को सुअर को क्या कर देते हैं, जंगली सुअर को मार देते हैं। तो अब फाइट इन दोनों महादेव और अर्जुन के बीच में चालू होती है कि वो जो है किसका होगा, क्या किसका होगा, जो उन्होंने मारा है, ठीक है, क्योंकि एरो तो सेम टाइम पे हिट किया था। तब ये बैटल चालू होता है महादेव और अर्जुन के बीच, और अर्जुन जीत जाते हैं। अर्जुन जीतते हैं तो वो माफी मांगते हैं, किससे, महादेव से माफी मांगते हैं। बट महादेव खुश होते हैं अर्जुन से, और वो उसको उनको एक बूंद देते हैं, आप बोल सकते हैं उनको एक क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी है, और यही परधी जो है, परधी अपने आप को महादेव के डिसेंडेंट्स मानते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये स्टोरी है परधी ट्राइब के बैकड्रॉप, आप बोल सकते हैं। मैरिज, ग्रूम साइड आफ्टर टू ब्राइट साइड, ठीक है। बिकम अवर, देखिए होता क्या है, बीड़ी जो होता है ना, बीड़ी स्मोक करते हैं गांव के लोग, लोग स्मोक करते हैं जो स्मोकर्स, तो इनके में एक अलग रिचुअल है, किसमें, परधी ट्राइब में, कि जो लड़के वाले होते हैं, अगर वो लड़की वाले के घर जाते हैं और उनको पसंद आ जाता है, तो वो लड़की वाले के घर में उनके जो फादर होते हैं उनको बोलते हैं, लीजिए बीड़ी पीजिए, तो बीड़ी देते हैं उनको हाथ में, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, बिकम अवर समधी स्मोक आवर बीड़ी, एक दूसरे का बीड़ी पीजिए और आप समधी बन जाइए। देख रहे हैं कितना अलग, मतलब बातें हैं, ये सब चीजें ट्राइब्स के कल्चर हैं। इसीलिए जो ट्राइबल कल्चर है उन सब चीजों को बचा के रखने की बात जो गवर्नमेंट करती है, द रीजन इज दिस, ये सब चीजें आपको अब नहीं दिखेंगी दुनिया में, ये सब ट्राइबल कल्चर में था, एंड यू गाइस शुड नो कि परधी ट्राइब का था, ठीक है। जो कारगर परधीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बक, जो ब्लैक कलर के बर्ड का ही जो शिकार करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ब्लैक कलर के बक का शिकार कौन सी कम्युनिटी करती है, कौन सा ट्राइब करता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक कलर के बर्ड का सिर्फ और सिर्फ परधी कम्युनिटी ही हंटिंग करती है, ठीक है, स्पेसिफिकली ब्लैक कलर, ठीक। देन द नेक्स्ट इज खड़िया। खड़िया जो होता है वो पालकी बियरर, पालकी होती है ना शादी ब्याह में, आप लोग देखे होंगे, जो चार लोग कंधे के ऊपर हाथ रखते, बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा, पालकी में जाती रहती हैं, ठीक है। तो वही देवसेना, तो वही पालकी बियरर कौन थे, खड़िया ट्राइब के लोग थे, याद रखिएगा। तो खड़िया ट्राइब के लोग का काम क्या था, पालकी बियरर थे, और उनके मेन डेटी कौन है, तो बंदा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रधान ट्राइब। प्रधान ट्राइब जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज पर एंड धान, ठीक है। अब प्रधान का मतलब क्या होता है, वन हु डिपेंड्स ऑन फूड ग्रेन गिवन बाय अदर। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। धन का मतलब क्या होता है, फूड ग्रेन, धान। पर धान, दूसरे का धान। वन हु डिपेंड्स ऑन फूड ग्रेन गिवन बाय अदर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक स्टोरी है सेवन ब्रदर्स की। सात भाई होते हैं, गोंड, गोड़वारा, गोड़वारी, अगरिया, धुलिया, ओझा, प्रधान। अब ये सब जाते हैं बूढ़ा देव की पूजा करने। कहाँ जाते हैं इन लोग सब, बूढ़ा देव की पूजा करने। जो इनमें सबसे यंगेस्ट होता है प्रधान, वो जो होता है वो वहां पे रुक जाता है, इन लोग सब वापस आ जाते हैं घर। अब देखते हैं तो प्रधान तो आया नहीं, तो पता चलता है प्रधान वहीं रुक जाता है बूढ़ा देव की पूजा करने के लिए, वहां वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है और भगवान की श्रद्धा में क्या करता है, उसको बजाते बैठा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दे आर म्यूजिक लविंग ट्राइब, एंड प्रधान इज द कम्युनिटी, प्रधान इज द कास्ट, प्रधान इज द ट्राइब, जो आपका पांडवानी, जो इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ से फेमस है, उसमें ये काफी ये प्रधान कम्युनिटी के लोग ही इसमें एक्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नाउ द पतरिया। पतरिया क्या, प्रधान हु वर द मिनिस्टर ऑफ गोंड किंग, जो गोंड किंग के मिनिस्टर हुआ करते थे प्रधान कम्युनिटी के लोग, उन्हीं को क्या बोला जाता था, तो पतरिया बोला जाता था, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं पे खत्म होगी। हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखिए, सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा नगेशिया ट्राइब।
और नगेशिया ट्राइब में हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने देखा उसकी स्टोरी, न्यू बॉर्न बच्चे की स्टोरी देखी जिसको कोबरा ने बचाया था, कोबरा ने उसको धूप से बचाया था, और उन्हीं से निकलते हैं नगेशिया, डिसेंडेंट्स ऑफ नगेशियास। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 3 सब कम्युनिटी, दैट इज सिंदूरी, सिंदूरिया, तेलहा एंड धुरिया। ठीक है, उसकी स्टोरी देखी हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, बुंडा के बारे में जाना। इसके बाद हमने देखा खैरवार ट्राइब, जो कि कत्था बनाते हैं कहां से, खैर ट्री से। ठीक है, सरगुजा डिवीजन में खैर प्रोसेसिंग प्लांट भी वही है ना, सरगुजा में। ठीक है, अब जो खैर है खैरवार, उसके बाद हमने देखा जादूरा डांस और डंडा डांस के बारे में। ठीक है, देन वी हैव सीन अबाउट हलवा। हलवा में देखा हमने कि चिवड़ा पोहा का वर्क करते हैं ये, और कहां से स्टोरी आया, जो हल है वहां से स्टोरी में हमने देखा स्टोरी बिहाइंड द नेमिंग ऑफ द हलवा ट्राइब। इसके बाद हमने महाला देखा, दैट इज एंगेजमेंट इन हलवा ट्राइब। ठीक है, देन हम लोगों ने पढ़ा क्या, भरिया, भरिया ट्राइब के बारे में, उनका ओरिजिन देखा, पांडव से होता है। देन हम लोगों ने क्या देखा, अर्जुन, और अर्जुन का वो देखा कि अर्जुन ने घास से इनको बनाया है, तो उनके डिसेंडेंट को ये मानते हैं भरिया। देन वी हैव सीन धाना, भागेश्वर देव, भागेश्वर देवता देखा हमने, और इनका काम देखा क्या, भरिया ट्राइब का, दैट इज रोप मेकिंग। उसके बाद कोल ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें रामायण में उनका मेंशन है, शबरी के डिसेंडेंट है ये मानते हैं, और गोहिया के बारे में देखा हमने। देन वी हैव सीन अबाउट द परधी ट्राइब, जिनके बारे में हमने पूरा स्टोरी देखा, द बैटल बिटवीन महादेव एंड अर्जुना। और यहाँ पे हमने देखा क्या कि द सोशल कस्टम ऑफ बीड़ी स्मोकिंग बिटवीन द ग्रूम साइड एंड द ब्राइडल साइड, ये हमने देखा। देन कारगर परधी, जो ब्लैक डक्स, ब्लैक बर्ड्स को हंट करते हैं। इसके बाद हमने देखा खड़िया ट्राइब के बारे में, दैट आर पालकी बेयरर। और आखिर हमने किया क्या, प्रधान ट्राइब से, और इसमें स्टोरी देखी हमने 7 ब्रदर्स की। ठीक है, और आखिरी में पांडवानी एंड पतरिया के बारे में देखा हम लोगों ने। ठीक है गाइस, तो अब आज की क्लास में हम लोगों ने इतना कुछ देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में जो आखिर बचे हुए ट्राइब्स हैं वो सब हम लोग देखेंगे। सो टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड कीप द प्रिपरेशन मोड ऑन विथ सम एक्साइटमेंट। ठीक है, ऐसे पढ़ना है करके नहीं पढ़ना है, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना है, बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग। ठीक है, इन योर लाइफ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडी।